तो आज हम बात करने वाले हैं मेजोटिक जॉर्ड के बारे में। और जैसा इस बंदे का नाम है ना, उसी तरीके से इसके काम भी हैं। यहाँ पे मैं इनके गेम प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनकी एक तो ऑडियंस की बात कर रहा हूँ और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन्होंने जो अपना पर्सोना क्रिएट कर रखा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बारे में। क्योंकि उसी पर्सोना के चलते अगर टीडीएम के बारे में कोई भी वीडियो आती है मेरे चैनल पे भी या यूट्यूब पे किसी भी चैनल के ऊपर, तो आपको मेजोटिक के ऊपर कमेंट्स दिख ही जाएंगे जहाँ पे भर भर के तारीफ हो रही होती है इनकी। और मुझे इनसे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन चीजों की वजह से ऑडियंस गलत इन्फ्लुएंस होती है उन सब चीजों से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो एक एक पॉइंट अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो, सबसे पहली चीज तुमने जो मेजोटिक के बारे में सुनी होगी कि वो वर्ल्ड के नंबर 1 टीडीएम प्लेयर है। तो वर्ल्ड की रैंकिंग जो डिसाइड करी जाती है उसमें सबसे बड़ा लूप होल ये है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा टूर्नामेंट करा रही है, वो कितने प्लेयर्स के साथ में कराते रहते हैं, कितना उनको एक्सपीरियंस है, क्या उसका बेसिस है, जिसके बेसिस के ऊपर रैंकिंग डिसाइड होती है। अब अगर कोई एक स्ट्रीमर है जो नॉर्मल अपने चैनल पे स्ट्रीम किया करता है, वो एक टूर्नामेंट करा देता है और उस टूर्नामेंट में कोई विन हो जाता है, तो केवल उस चीज के बेसिस पे आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप वर्ल्ड नंबर 1 हो। बेहतर तरीके से समझाने के लिए, अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 हो तो आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स में खुद को प्रूव करना पड़ेगा। केवल वो टूर्नामेंट्स नहीं जो आपके क्लैन मेट्स कराते हैं, जो पीओवी आपका चेक करें या ना करें उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से आपका पीओवी लेती है, वहां पे आप टॉप 10 में भी नहीं आते हो और अब पीओवी ना देने के चक्कर से आप उसमें से डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हो। पॉइंट मेरा ये है कि आपको चीज जरूर से याद होगा जिसकी आलोक से कंट्रोवर्सी हुई थी। ही इज बेसिकली अ स्ट्रीमर जो टॉप के क्रिएटर्स को साथ में लाता है और अपने चैनल पे एक टूर्नामेंट होस्ट करवाता है। और सबसे पहले कोइंसिडेंस जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है कि इसी की क्लैन का बंदा है मेजोटिक। और जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं चीफ के चैनल पे, तो उनकी रैंकिंग में मेजोटिक हमेशा टॉप पे रहते हैं। आप चैनल पे जाओगे तो आपको इनके मैचेस काफी अच्छे से प्रमोट होते हुए भी दिखेंगे। अब ये तो फिर भी हो गए एक इंडिविजुअल स्ट्रीमर, लेकिन टॉप की दो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ज्यादा जानी मानी टीडीएम में, जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को आपस में खिलाती भी है और उनकी रैंकिंग भी निकालती है, जिसमें से एक का नाम है रेस और दूसरे का नाम है स्टीरियो। तो अगर सच में कोई इतना ज्यादा अच्छा खेलता है, वर्ल्ड नंबर 1 का प्लेयर है, तो इनकी टॉप 10 की रैंकिंग में तो आना चाहिए है। लेकिन अगर आप इनकी रैंकिंग देखोगे तो आपको मेजोटिक का नाम भी नहीं दिखेगा। और इसका रीजन सिंपल सा ये है कि या तो ये बीच में ही एग्जिट करके चले जाते हैं, या फिर जब इनसे पीओवी मांग लिया जाता है या डिवाइस चेक के लिए बुलाया जाता है तो ये आ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इनको लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। दूसरे कोइंसिडेंस पे बात करते हैं, जो कि है इनकी आईडी बैन होना। इनकी एक बार मार्च के महीने में आईडी बैन हुई थी, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही लेम सा रीजन दिया था, उसको भी हम कोइंसिडेंस ही मानेंगे। जिसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा कि ये ज्वाइन नहीं कर सकते हैं कोई भी लॉबी बिकॉज ऑफ कार्डिंग। सबसे पहले भैया ने खुद कबूल लिया, कार्डिंग इन्होंने करवा रखी है। दूसरी बात, 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं पबजी मोबाइल को लॉन्च हुए हुए, ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें कार्डिंग वाली यूसी लोड होने के बाद में वो आपको लॉबी ज्वाइन करने से मना करता है? कब ऐसा हुआ है किसी भी अकाउंट में कि लॉबी ज्वाइन ही करने से मना कर दिया गया हो कार्डिंग वाली यूसी ऐड होने के बाद में? यहां तक कि अगर आपकी मेरिट 40 भी हो जाती है ना गलत बिहेवियर के चलते, तो भी आपको लॉबी ज्वाइन करने से कभी भी गेम नहीं रोकता है। इनको अलग ही तरीके से कार्डिंग होने के चक्कर से रोक रहा था। दूसरी बात, इसको भी चलो एक बार डेटॉल पी के हम लोग मान लेते हैं। तो भैया ने इस चीज के ऊपर कहा कि इनके टीममेट को इन्होंने आईडी दी थी, उसने हैकर्स के साथ में टीम अप कर लिया, जिसकी वजह से इनको बैन मिल गया। और ये सब हो जाने के बाद में भी मैंने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं फिर भी वेट कर रहा था कि कुछ ऐसा कंक्लूसिव चीज मिले जिससे मैं आराम से आप लोगों को प्रूव कर पाऊं कि ये हैक करता था। और ये कंक्लूसिव प्रूफ मिला अब, जब 3 दिन पहले फिर से भैया का अकाउंट बैन हो जाता है। और इस बार इस अकाउंट का नाम भी ईएल जॉर्ड मीजो था, जिसमें इन्होंने खुद कंटेंट डाल रखा है अपने चैनल पे भी और इंस्टाग्राम वीडियोस पे भी। और इस अकाउंट को पड़ा 10 साल का बैन। अब क्योंकि ये चीज नहीं बोल सकते हैं कि ये तो मेरे टीममेट्स को दे रखी थी, हैकर के साथ में टीम अप हुआ, तो इस बार इन्होंने ये रीजन दिया कि इन्होंने अपना अकाउंट बेच दिया था और इस अकाउंट पे बेचने के बाद बंदे ने हैक लगा लिए और फिर वो आईडी बैन हो गई। तो अब एक बार बंदे के पर्सपेक्टिव से समझना, जो बंदा अकाउंट खरीद रहा है जिसमें ग्लेशियर लेवल 5 है कम से कम, उस अकाउंट को वो पहले खरीदेगा पैसे देके और उसमें हैक लगाएगा। जिस बंदे को हैक करना है वो पहले पैसे खर्चेगा अच्छे खासे 10-15 हजार मिनिमम, और उसके बाद वो अलग से हैक खरीदेगा और फिर जाके उसमें हैक लगाएगा। वो ये काम कोई ब्रॉन्ज वाली आईडी या फिर बिना स्किन वाली आईडी में नहीं करेगा, वो अकाउंट खरीदेगा और उसके बाद करेगा। और यहाँ तक भी एक बार को कुछ लोग भरोसा नहीं करते मेरी बात पे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हुई जब एक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया जहां पे इस बंदे को अकाउंट बेचने से पहले रिपोर्ट किया गया था, और उस रिपोर्ट के फीडबैक में पबजी मोबाइल वालों ने खुद बोल दिया कि इस प्लेयर को हमने कंफर्म करा है कि ये चीट कर रहा था और 10 साल का इसको बैन किया गया है।
और उस रिपोर्ट में भी नाम वही वाला है जिससे मेजोटिक खेला करता था। ये डेट भी वो है जिससे पहले अकाउंट इसने बेचा था। ये अकाउंट जब इसने बेच दिया उससे पहले रिपोर्ट किया गया। तो अगर अकाउंट बेचने के बाद में हैक किया गया होता तो यहाँ पे मेजोटिक के नाम की जगह जॉर्ज सुपरमैन लिख के आता, जो कि वो नाम है जो मेजोटिक के अकाउंट बेच देने के बाद में चेंज कर दिया गया था। और इसमें भी एक और बहुत बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि जो हैक यूज किया जाता था, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे नेम रिवील नहीं करूंगा क्योंकि इनडायरेक्टली भी मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता, उसी हैक के ग्रुप में ये चीज बोली जा रही थी, बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि अगर आप ये हैक यूज करोगे अभी रिसेंट टाइम्स में तो आपको बैन पड़ेगा। और उसी के आसपास फिर से मेजोटिक की बैन होती है आईडी। इसके बाद एक अजीब सा कोइंसिडेंस आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आपस के प्लेयर्स के बीच में होता है। जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं आपस में जो मैचेस करते हैं उनके बीच की स्टोरीज होती हैं जो ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब पे नहीं बताई जाती हैं। और अगर किसी को अपना पर्सोना क्रिएट करके रखना है, एक पर्सनालिटी क्रिएट करके रखनी है, तो वो अपने यूट्यूब पे केवल बेस्ट पार्ट्स ही दिखाएगा, वो इन सब चीजों की बात नहीं करेगा कभी। तो मेजोटिक एक इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनको 14 प्रो मैक्स से ज्यादा मजा खेलने में आता है 11 पे। ये आईफोन 11 से 14 प्रो मैक्स पे स्विच करने के बाद में जिन प्लेयर्स के साथ में मैचेस कर रहे थे उनसे बहुत अच्छी तरीके से हार रहे थे। अब एक कोइंसिडेंस ये भी आता है क्योंकि आईफोन 14 प्रो मैक्स में जेल ब्रेक नहीं होता, उसमें हैक्स लगाने बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जब 14 प्रो मैक्स पे खेल रहे थे तो बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने आईफोन 11 पे दोबारा से स्विच करा खेलना, और जैसे ही स्विच करा वैसे ही दोबारा से सबको पेलना शुरू कर दिया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था क्योंकि अगर 14 प्रो मैक्स पे भी सेम परफॉर्मेंस रहती तो ये प्रूफ हो जाता कि वो हैक नहीं कर रहे हैं। बट फिर से ऐसा कोइंसिडेंस निकल के आया और स्विच करने का रीजन उन्होंने ये दिया कि 14 प्रो मैक्स में बहुत सारे बग्स हैं और जब बग्स फिक्स हो जाएंगे उसके बाद में वो 11 पे स्विच करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है क्योंकि पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि एक आईफोन 11 से स्विच कर रहा है प्लेयर आईफोन 14 प्रो मैक्स पे 1.5 लाख रुपए खर्च रहा है और उसको बस इस वजह से फेंक दे रहा है अलग क्योंकि उसमें बग्स हैं बहुत सारे। काश ऊपर वाला ऐसी नवाबी सबको दे कि 14 प्रो मैक्स जैसे डिवाइस भी बस यूं ही साइडलाइन कर दे वो। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा पॉइंट, जो सबसे बड़ा कोइंसिडेंस है इनके पूरे यूट्यूब के करियर का, वो ये था कि पास्ट में इनके हैक लगाने के स्क्रीनशॉट किसी ने वायरल कर दिए थे जहां पे ये फोटो खींच के भेज रहे थे हैक ऑन करने के बाद में। इसको ये साफ साफ डिनाई कर सकते थे ये बोल के कि इनके स्क्रीनशॉट ये है ही नहीं, लेकिन एक और बहुत बड़ा कोइंसिडेंस निकल के आ गया, या फिर मैं अपने शब्दों में कहूं तो इन्होंने बहुत बड़े तरीके से हक दिया, जहां पे इन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक हैंड कैम अपलोड कर रखा था जहां पे बैकग्राउंड में बेडशीट वो भी सेम थी और जो स्क्रीनशॉट्स थे वहां पे भी बेडशीट सेम थी। आप अगर कंट्रोल्स की पोजीशन देखो तो वो भी सेम थी एग्जैक्टली जो मेजोटिक के कंट्रोल्स की हुआ करती थी उस टाइम पे। यहाँ पीछे वाला पार्ट चाहे पॉज करो और उसमें पोजीशन देखो जहाँ पे उसका स्प्रिंट बटन है, बैकपैक वाला बटन है, रीलोड वाला बटन है, एक एक चीज आपको दिख जाएगी क्लियरली। और रही बात गेम प्ले की, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आपको हैक्स दिखेंगे, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पे जा चुकी हैं चीजें कि मैं आपको पूरी डेप्थ में जाके इस वीडियो के अंदर समझा नहीं सकता। अगर आप फिर भी बोलते हो इस सब के बाद में भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो हम इस चीज के ऊपर डेडिकेटेड शॉर्ट लाइव स्ट्रीम रख लेंगे एक, जहाँ पे और डेप्थ में जाके क्लियरली आपको थोड़ा समझा दिया जाएगा। और फिर भी अगर आपको देखना है तो आप ये लाइव स्ट्रीम जाके चेकआउट कर सकते हो इस टाइम स्टैम्प के साथ में। यहाँ पे हमने कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी थी इनमें से। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है भाई, और जिन्हें नहीं समझना उनको आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझने वाले। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।